कंजक्शन, कंजक्शन होता क्या है एक्चुअल में? कंजक्शन वो है जो चीजों को कंजक्ट करता है, जोड़ता है। ओके, कंजक्ट क्या है? ऐसा वर्ड होता है जो कुछ वर्ड्स को, कुछ क्लॉजेस को, कुछ सेंटेंसेस को जोड़ता है। कुछ का मतलब जहां पर भी वो यूज होता है। ओके, तो देखिए इसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, आप इस डेफिनेशन को देख सकते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट, a conjunction is a word which connect words, clauses and sentences. ओके, तो कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को, क्लॉजेस को एंड सेंटेंसेस को ज्वाइन करते, उनको कंजक्ट करते, उनको लिंक करते, दैट इज कंजक्शन। क्लियर? ये बहुत ही कॉमन है, आप जब कभी भी कहीं स्टडी करते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो ये आपको बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाएंगे कंजक्शन जो वर्ड्स हैं। के बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी, और आई थिंक कि इन एग्जाम्स के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। क्लियर? तो देखिए, ही बॉट एप्पल्स एंड मैंगोज। अब यहाँ पर एप्पल जो है वो एक वर्ड है और मैंगोज वर्ड है। अब इन दोनों वर्ड को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो क्या है? कंजक्शन है। क्लियर? अब यहाँ पर कंजक्शन जो है वो टू वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। किसको कर रहा है? टू वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। इसके आगे देखते हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इट मीन्स इन दिस सेंटेंस देयर आर टू सेंटेंसेस। ओके, टू सेंटेंसेस कैसे है कि यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट यहाँ हो रहा है, God made the country and man made the town। ये सेंटेंस आपका अदर है, दो सेंटेंसेस अपने आप में फ्री हैं। क्लियर? और इन दोनों को कंजक्ट करने वाला कंजक्शन है एंड। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कंजक्शन है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि जो कंजक्शन है वो टू वर्ड्स को जोड़ रहा है और यहाँ पर टू सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अब बात करते हैं क्लॉजेस की। ओके, क्लॉजेस की, क्लॉजेस को कैसे जोड़ता है जो कंजक्शन होता है? He knows that I'm here and I want to see him. He knows that I'm here and I want to see him. कहने का मतलब है कि वो जानता है कि मैं यहाँ हूँ and I want to see him, और मैं उसको देखना चाहता हूँ। It means यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, देखो दैट जो है ना वो भी आपका क्या है? कंजक्शन है, और एंड जो है ये भी यहाँ पर कंजक्शन है। ये दैट जो है ना यहाँ इन क्लॉजेस को कंजक्ट कर रहा है। आपको पता है क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉजेस जो होता है ना लगभग आपका सेंटेंस की तरह ही होता है। जैसे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना कि ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही क्लॉजेज होता है, बट अंतर क्या होता है कि जो क्लॉज होता है ना वो सेंटेंस के अंदर यूज होता है। किसी भी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने प्रेडिकेट्स होते हैं, उतने ही क्लॉजेज होते हैं। अब देखिए इन दिस सेंटेंस हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ देखो एक तो सब्जेक्ट दे रखा है आपका, ये एक आपका क्या दे रखा है? ये प्रेडिकेट दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो गया आपका? एक ये क्लॉज हो गया। क्लियर? अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो एक सब्जेक्ट दे रखा है और क्या दे रखा है? प्रेडिकेट दे रखा है, तो यहाँ पर भी एक क्लॉज हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये अपने आप में एंड जो है वो कंजक्ट कर रहा है, ये भी यहाँ पर आपका क्या हो गया? एक अपने आप में क्लॉज हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे हम बात करें ना कि अगर कोई चीज़ है, जैसे इमेजिन करो ये सर्किल आपके सामने दे रखा है और एक ये सर्किल आपके सामने दे रखा है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ यही है कि ये जो सर्किल है और ये जो सर्किल है दोनों सेम है, बट अंतर क्या है कि ये बड़ा सर्किल है, छोटा सर्किल है, यानी कि ये जो है ना वो इसके अंदर आता है। वैसे ही सेम जो है ना सेंटेंस जो है ना वो क्लॉजेस को अपने अंदर लेता है। समझे? ओके, तो सेंटेंस जो होता है वो क्लॉजेस को क्या लेता है? अपने अंदर लेता है। इट मीन्स जो क्लॉजेज है वो सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट्स होंगे, जितने प्रेडिकेट्स होंगे, उतने ही क्लॉजेज होते हैं। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है और क्या करता है? टू शो
इट्स रिलेशन सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होगा तो यही वर्ड सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स के साथ में कुछ रिलेशन शो करेगा। I have explained with example, just have a look. I saw a goat in the field. तो यहाँ पर in this sentence preposition क्या है? in है। It's clear ना? preposition बहुत सारी words होते हैं, but मैंने यहाँ पे explain करने के लिए कुछ ही examples लिए हैं। अब I saw a goat in द फील्ड। अब इन जो वर्ड है ना, ये रिलेशन किसके साथ बना रहा है? गॉड के साथ। यानी कि जो फील्ड है और गॉड का जो कनेक्शन है कि गॉड फील्ड के अंदर है। ओके, ये रिलेशन शो कर रही है ना कि गॉड कहाँ पर है? फील्ड के अंदर है। और ये फील्ड जो है क्या है? नाउन है। मैंने बोला ना कि प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, तो इन जो है वो इस नाउन से पहले यूज हुआ और किसके साथ रिलेशन शो कर रहा है? गॉड के साथ रिलेशन शो कर रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस में जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो कुछ अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करते हैं। नेक्स्ट है आई एम फॉन्ड ऑफ हॉट कॉफी। ये जो है यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ। अब ये ऑफ जो है इस नाउन से पहले यूज हुआ है, हॉट कॉफी। ये नाउन है क्योंकि किसी थिंग का नेम है, ये इससे पहले यूज हुआ है, इट्स क्लियर। लेकिन ये आई एम फॉन्ड ऑफ हॉट कॉफी, क्लियर। इन दिस सेंटेंस आई एम फॉन्ड ऑफ हॉट कॉफी, तो ये ऑफ जो है ना वो इस फॉन्ड वर्ड के साथ में एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। इस तरीके से प्रपोजिशन जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ में अपना रिलेशन शो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको इन सेंटेंसेस में बताया है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर प्रपोजिशन के अंदर क्या है? इट मे हैव 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो प्रपोजिशन है ना वो 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को ले सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, द रोड रन्स ओवर हिल्स एंड प्लेसेस। तो देखिए एक एग्जाम्पल एंड 2 एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 दे रखे हैं इसके अंदर और दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनको यहाँ पर ये प्रपोजिशन कवर कर रहा है। तो इस तरीके से प्रपोजिशन जो है ना 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट्स को भी कवर कर सकता है। तो इससे कोई भी अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से जो प्रपोजिशन है ना वो 2 से अधिक ऑब्जेक्ट्स को भी कवर कर सकता है। आई थिंक कि प्रपोजिशन वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन सबसे पहले जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।